सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयां। ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में 8 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, कौमी और आलमी अमूर पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। अफगानिस्तान से जारी फितना और हिंदुस्तान की शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। काबीना ने शोहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। जराये के मुताबिक काबीना अरकान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इजहार किया। बैनुल हुकूमती तजारती मामलात से मुतल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। पंजाब हुकूमत के रियासती रीट और कानून की बालादस्ती के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। सूबाई हुकूमत पाबंदी की सिफारिश वफाक को भेजेगी। पंजाब हुकूमत का इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। पाक फौज के काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां। काबिज अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए। सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का आगाज। सीज फायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक हो गया। जुमे की शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज फायर के दौरान फ्रीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाह भी कायम। जिला इंतजामिया ने इलामिया जारी कर दिया। FBI ने पेशावर और कोयटा में अफगान ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन मुअत्तल कर दी। अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पासेज मनसूख कर दिए गए। हुक्मनामे में कहा गया कि कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। तमाम टर्मिनल्स पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स को ऑफलोड कर दिया जाएगा। ये हुक्म नई सूरत-ए-हाल तक नाफिज रहेगा। कोयटा और पेशावर के तमाम टर्मिनल्स ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की क्लियरेंस रोक दी। जरा के मुताबिक तमाम गेट पासेज मनसूख होने पर कंटेनर्स की कतारें लग गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तिलाफात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी में 1-to-1 आज मुलाकात होगी। मुलाकात से पहले 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म हाउस मदऊ किया। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। सदर ट्रंप ने कहा वो भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं थे, मगर अब ये मामला तय हो गया। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहराया। शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई, 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, मगर नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है नोबेल इनाम के लिए अगला साल बेहतर हो।
वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन से मुलाकात। अमरीका के साथ सरमाया कारोबार ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का DFC की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत, IT और दवासाजी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़ों पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदआन से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन DC में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मिले। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली की कोशिशों और इस्लाहात पर रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आदमी हाथों से निपटा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कमिश्नर ने कहा, मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बढ़ा। मुलाकात में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दे दी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि दरख्वास्त पर ताहाल पंजाब हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं मिला। बहैसियत वज़ीर आला अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ। हुकूमत को एहसास करना चाहिए सूबे का वज़ीर आला आ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि काबीना से मुतालिक जाली नोटिफिकेशन गर्दिश में है। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब कायम अफगान कैंप्स को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन जारी। हैवी मशीनरी की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 350 के करीब घरों को मिसमार किया जा चुका। अरबों मालियत की 200 एकड़ से ज़ायद ज़मीन को वागुजार कराया जाएगा। कशीदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद। घरों को मिसमार करके खाली अराजी को MDA के हवाले किया जाएगा। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। अपने दौरे हुकूमत में जल्लाद और फ़िरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यूटर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर इनको शर्म भी नहीं आती। अमरीका में जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय नैया शहरी गिरफ्तार। हसास और खुफिया दस्तावेज बरामद। एशले टेरिस को वर्जीनिया से पकड़ा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत शहरी हसास दस्तावेजात उस वक्त से जमा कर रहा था जब वो अमरीकी हुकूमती इदारों में मुलाजमत करता था। वो महकमा खारजा में मुशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से ज़्यादा टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं। दूसरी जानिब FBI का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतादिद मुलाकातें की हैं। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और $2.5 लाख जुर्माने की सज़ा हो सकती।